फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हमारा तो निर्णय ये है कि मतलब नौकरी करनी चाहिए, कि राजनेता नहीं बनना चाहिए था। जो पुलिस का कैबिनेट है उसमें पावर भी था, इसमें पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे, इसमें कोई देख तो आया है। मुलायम सिंह जी ने किससे कहा था? श्री राम अरोड़ से। असीम अरुण जी के पिताजी से। हाँ। क्या कहा था? कि आप नेता बन जाइए, आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, वैसे मुझे खाली अपनी नौकरी करनी, मुझे राजनेता को इतना नहीं बनना है। अच्छा, पिताजी ने मना कर दिया था, लेकिन जो है इन्होंने नहीं माना, इनको पता नहीं किसी ने गुमराह कर दिया, क्या कर दिया, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। बहुत गलत किया है। जाएंगे मतलब वो सही है। दूर गांव के भी लोग कहेंगे कि हाँ हमारे गांव के एक करीब में गांव पड़ता है गौरनपुरवा, वहाँ के मंत्री बन गए, विधायक बन गए, लेकिन वो गौरव नहीं रहता जो अभी इनका था, कमिश्नर थे। कल तक जो पुलिस विभाग में एक बड़ा नाम था, आज वो राजनेता बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है असीम अरुण। हम मौजूद हैं उनके गांव गौरनपुरवा में, और हमारे पीछे उनका ये मकान है, पैतृक मकान है, जहां पर उनके पिताजी या उनके मतलब बाबा ये लोग रहते थे। क्या सोचते हैं उनके गांव वाले उनके बारे में, और कैसा उनका व्यवहार से कुशलता थी, और कैसे मतलब जो है कि वो उनके बारे में सोचते हैं, ये सब उनसे हम बात करेंगे। और उनके इस निर्णय को कितना अच्छा मानते हैं कि एक पुलिस कमिश्नर पद से वीआरएस लेकर के अब वो राजनेता बनने जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रवि किशन जी। रवि किशन। ये असीम अरुण जी कौन है? भाई लगते हैं आपके? हाँ जी। तो ये कैसे कैसे डिसीजन देख रहे हैं उनके, ये मतलब नौकरी छोड़ करके जो है राजनेता बनना? मतलब हमारा तो निर्णय ये है कि मतलब नौकरी करनी चाहिए, कि राजनेता नहीं बनना चाहिए था। क्यों? नौकरी मुझे अच्छी ज़्यादा लगती कि इसमें कुछ पद आगे भी बढ़ सकता था ना, इसलिए मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है ये। तो मतलब क्या तकलीफ, कुछ दुख वगैरह हो रहा है? कुछ नहीं, दुख तो हो रहा है कि मतलब नौकरी रिजाइन दे के मतलब राजनेता में घुस रहे, तो ये गलत है ना। अच्छा, आप लोग कितना सहयोग था उनसे? सहयोग बहुत कुछ है, और क्या ही है। जब नौकरी में थे तो कितना सहयोग रहता था उनका? सहयोग ये है कि गांव का नाम भी रोशन है, और कोई भी कुछ पूछता है तो किसके गांव में रहते हैं, आसिम अरुण, बस इतना बहुत कुछ है हमारे लिए। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, ये बताइए कि असीम अरुण कौन है? या गांव का अपने परिवार में भतीजा लगता है। भतीजा लगता है? आप यहीं रहते हैं? यहाँ पास ही में रहता हूँ। कैसे देख रहे हैं उनके इस निर्णय को, राजनेता निर्णय बनने को का? उन्होंने राजनेता लिया तो अपनी मर्जी लिया, अपना सही जो कुछ ठीक ही है, अब क्या किया जाए। आप लोग क्या चाह रहे थे? सही भी है कि वो जो पुलिस का कैबिनेट है उसमें पावर भी था, इसमें पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे, इसमें कोई देख तो आया है। पब्लिक का मैटर है ये। तो डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा आपको? हाँ, अच्छा नहीं। गांव के लिए क्या सोचते हैं? गाँव में अच्छा होता है, गाँव में विद्यालय खुलवाया, 5 में बच्चों को भेजते हैं विद्यालय, और जो समस्या होती है वो देखते रहते हैं गाँव की। अभी तक कितने बार गांव में आए जब से ये पुलिस कमिश्नर कानपुर बने? करीब 12-13 बार आए, जब कोई होता फंक्शन वगैरह विद्यालय में तब आते रहते हैं। अच्छा, तो सबसे मिलते जुलते हैं? हाँ, सबसे मिलते हैं, कोई भी आए। क्या नाम है आपका? जी अशोक कुमार। अशोक कुमार। असीम अरुण जी को जानते हैं? जी हमारे भतीजे लगते हैं गांव के। अच्छा, गांव के भतीजे लगते हैं। हाँ। आपके कौन लगते हैं? हमारे भतीजे लगते हैं। अच्छा, आपके भतीजे लगते हाँ। हैं। तो ये नौकरी छोड़ करके और राजनेता बनना कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गलत महसूस कर रहे हैं। इन्होंने गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसमें आगे पद भी बढ़ सकता था, अभी कमिश्नर थे, फिर डीजीपी हो जाते, और ये विधायक पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसे कोई पता नहीं। अगर बन भी जाते हैं तो छोटे से देश के बनेंगे, छोटे से प्रदेश के बनेंगे, मतलब पूरे ज़िले में भी नहीं इसका पावर रहेगा। अभी तो 5 जिले के थे मालिक, और इन्होंने बहुत गलत किया ये। गलत किया है। हाँ, हम लोगों को, सब लोग, बहुत लोग नाराज़गी महसूस हो रही है। नाराजगी महसूस हाँ। हो रही है। उनको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं, नौकरी नहीं छोड़नी थी, हम लोगों को गलत लग रहा है, ये बिल्कुल गलत निर्णय लिया उन्होंने। अच्छा, गांव में कभी आते थे? गांव में आते थे, जब कभी काम लगता था कि प्रोग्राम होता था तब आते थे, वैसे भी घूम जाते थे। तो कैसा था स्वभाव उनका? बहुत अच्छा था, सभी लोगों से मिलते थे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं मानते थे, सबको बराबर देखते थे। कब से नहीं गांव में रह रहे हैं वो, मतलब बचपन से लेकर अब तक जो है? नहीं, उनके पिताजी नहीं रहते थे, पहले पैदाइशी यहाँ हुए थे पिताजी, इसके बाद नौकरी लग गई, जब से वहीं रहते थे। आते थे महीने 15 दिन में, 10 दिन में आते जाते रहते थे। कभी आप लोगों को बुलाया उन्होंने अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर? हाँ, कभी जब हम लोगों को बुलाते थे, हम लोग जाते थे, जब वहाँ उनके प्रोग्राम होता, शादी विवाह पार्टियों में जाते थे,
तो कैसे सम्मान मिलता था? हाँ, पूरा सम्मान मिलता था हम लोगों को, सब अच्छा, बिल्कुल व्यवहार, पूरा मतलब व्यवहार। कभी ये तो नहीं लगा कि नहीं वो पुलिस नहीं, नहीं। कमिश्नर है तो इसलिए जो है आप नहीं, नहीं, हम लोग लोगों को सब एक समान देखते थे और बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। दुखी हैं आप हम लोग बहुत दुखी हैं सब लोग। नौकरी छोड़ने से? हाँ। अच्छा, जैसे एक सुनने में आ रहा कि इनके पिताजी को मुलायम सिंह जी ने ऑफर दिया था, ऑफर दिया था, इन्होंने माना नहीं था और क्या 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 बात, वो पूरा बताइए किस्सा क्या था? इन्होंने कहा था कि आप नेता बन जाइए, चुनाव किससे लड़िए। कहा था? मुलायम सिंह जी ने, किससे कहा था? श्री राम अरोड़ से। असीम अरुण जी के पिताजी से? हाँ। क्या कहा था? कि आप नेता बन जाइए, आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे खाली अपनी नौकरी करनी, मुझे राजनेता को इतना नहीं बनना है। अच्छा, पिताजी ने मना कर दिया था, लेकिन जो है इन्होंने नहीं माना, इनको पता नहीं किसी ने गुमराह कर दिया, क्या कर दिया, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, बहुत गलत किया है। अच्छा, चलिए, मतलब नौकरी छोड़ के नेता बन रहे हैं, अब इनको मतलब जो है कि ये भाजपा में आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि भाजपा इनको ज्वाइन करनी चाहिए या सपा ज्वाइन करनी चाहिए थी? इनको अभी ये इनका मन जाने, हमको तो कुछ नहीं पता। हम इनको पार्टी में, किसी पार्टी में आने ही नहीं चाहिए था। इनको जब नौकरी इतनी अच्छी लगी है तो पार्टी क्या करेंगे ये। क्या नाम है आपका? जैसे जय सिंह कैसे जानते हैं आप असीम अरुण जी को? हम बचपन से जानते हैं। बचपन से जानते हैं? आप उनके गांव के हैं? नहीं, हमारा पड़ोस में घर है। अच्छा, दूसरे गांव के हैं आप? हाँ हाँ, हम तिरकमपुर वाले गौरमपुर आए। तो उनसे मुलाकात कब हुई? अबे अबे आए तो बीच में 3-4 मुलाकात हो चुकी थी। कभी आप उनके लखनऊ मिलने गए घर? हम पहले 2 बार गए थे, अब एक दफा हमारा भाई जा रहा था, हमको तबीयत खराब है, फारिश मरी तो हम नहीं जा रहे, भाई मेरा जाता रहता है। अच्छा, हाँ तो क्या कभी मदद करते थे? हाँ, कैसी मदद करते थे? बहुत बढ़िया मदद करते थे। गांव वालों को कैसा रिस्पॉन्स देते थे? सबको एक दार समझते थे। कब ब्रह्मर और एक ठाकुर हर जात को एक दार पकड़ते थे। अच्छा, तो ये नौकरी छोड़ करके राजनेता बनना कैसे देख रहे हैं आप? अब हमें लोगों को तकलीफ बहुत हो रही है। तकलीफ हुई? क्यों, क्या तकलीफ हुई? नौकरी हो अच्छी चीज़ हो रही है, इसको कोई पता का पद मिल जाए, हार जाए, इसको कोई कोई दिमाग नहीं है, पसंद नहीं है। नौकरी मिलती नहीं, बहुत आदमी परेशान हो जाता है। नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी छोड़ दी। अगर मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं वो कन्नौज सदर विधानसभा से, तो गांव वाले क्या मतलब कितनी मदद कैसे करेंगे? बोल के पूरी ताकत से मदद करेंगे। लग रहा है जीत सकते हैं? ऊपर वाले देना, जीत सकते हो। नहीं, कन्नौज के लोग जानते होंगे उनको इतना? हाँ हाँ, खुद जानते हैं ना। नहीं, आपके गांव के लोग तो जानते हैं? गांव सब जानते हैं। कन्नौज के लोग? कन्नौज का हाँ, कोई मुश्किल तो है, मतलब आदमी, हम लोग तो सब लोग जाएंगे तो कुत्तों को झुकेंगे तो वोट मिलेंगे, इसी पर। नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी? नहीं, नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इनके पिताजी को भी कभी ऑफर मिला था राजनेता बनने का? अभी लल्लक ध्यान हमें नहीं, ध्यान है हमें। क्या नाम है आपका? जी, दिलीप कुमार मेरा नाम। दिलीप कुमार, कहाँ रहते हो? मैं ही रहता हूँ गौरमपुर में। जी जी, असीम अरुण जी को जानते हैं? बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। वो आते रहते हैं यहाँ पे। अभी उनकी माता जी की पुण्यतिथि थी, उस पर उन्होंने शिविर कैंप लगवाया था। दिल्ली से डॉक्टर आए थे, तो यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोगों को बुलाया था कि फ्री इलाज होगी, फ्री चेकअप होंगे, सब कुछ दवाई फ्री मिलेगी। और उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, हर किसी से अच्छा था। मतलब बच्चों से लेकर बड़े बड़े सबको एक समान समझते थे। और उन्होंने जो ये काम किया है, यहाँ गांव के लोग ही नहीं, उनके परिवार के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोग नाराज़ हैं। सब कहते हैं उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया है। राजनीति करना एक अलग फंडा होता है, और जो उनकी कितनी बड़ी पोस्ट थी कमिश्नरी की, ये अलग चीज़ है। और जो इन्होंने किया है ये सबसे गलत किया है। यहाँ के सभी लोग, मतलब गांव परिवार के नहीं, बाकी सभी क्षेत्र के लोग नाराज़ हैं। हमारे यहाँ मतलब पारिवारिक पढ़ते हैं, हमारे मौसा जी हैं, तो उनके पास काफ़ी बहुत सारे लोगों के पास यहाँ गाँव में फ़ोन आते कि आपके भाई साहब ने ये किया, आपके भतीजे ने ये किया है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, राजनीति में क्यों आ रहे हैं, है ना। तो ये सब जो भी उन्होंने किया है, तो बहुत लोग उदास हैं इस चीज़ पे, बहुत नाराज़ हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर में अगर एक मतलब कोई भी छोटी सी जॉब लगती है, तब भी माँ बाप या परिवार का थोड़ा गौरव होता है। और वो तो इतना हम लोगों को नहीं, हमारे क्षेत्र के लोगों को इतना गौरव था कि मतलब किसी को कोई भी बोलता था कि आप कहाँ रहते हो, तो बता दिया कि मैं गौरमपुर। अच्छा, वो वहाँ के साहब थे, क्योंकि इनके पिताजी थे श्री राम अरुण जी, वो पूर्व डीजीपी से रिटायर होकर एक्सपायर हो गए। तो उनके नाम, मतलब उनके नाम से काफ़ी लोग चर्चित क्षेत्र में, हर जगह पे। दूसरी जगह पे मतलब ये भाई साहब जो आ गए थे, कमिश्नर हुए, तो और भी चर्चित हो गए हैं, फेमस हो गए, मतलब कि अच्छे से, मतलब उस गांव के ये साहब हैं। तो सभी लोग इस चीज़ पे नाराज़गी जता रहे हैं। किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि ये राजनीति करें, किसी भी पार्टी से राजनीति करना पसंद नहीं है। अच्छा, नहीं, अब तो जैसे हमारी राजनेता बन रहे हैं जी, अगर जीत करके राजनेता बन जाते हैं, कोई मंत्री नहीं बन जाते, तो आपको नहीं लग रहा कि गांव का नाम रोशन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन इसका एक मतलब लिमिट होता है 4-5 साल में, और वो भी कंफर्म नहीं कि हो ही जाएंगे। ये भी कंफर्म नहीं कि वो मतलब बन ही जाएंगे विधायक, या जो भी राजमंत्री बनेंगे बन ही जाएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। और ये तो मतलब परमानेंट उनका लगभग बताया जा रहा है, मुझे कंफर्म नहीं कि 8 साल और 9 माह के भी जॉब के बचे हुए थे,
ऐसा भी बताया जा रहा है। हाँ, और कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोगों का तो कहना, मतलब गांव के लोग अलग अलग कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि पार्टी की वजह से वो मतलब कुछ दबाव बना इसलिए उन्होंने छोड़ा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब सुनने में ये आ रहा है कि वो 4 दिन की छुट्टी पे थे, लखनऊ गए हुए थे और कहीं ना कहीं से भाजपा की पार्टी ने कुछ ऐसा दबाव बनाया है, उनको दबाव बना के उनसे मतलब ये करवाया गया सब। ऐसा भी मतलब कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है, ये भी लोग कह रहे हैं, सभी लोगों का कहना है इस चीज़ को। जैसे आपका दबाव बनाया गया, क्या लग रहा है क्यों दबाव बनाया गया? मतलब एक दलित चेहरा है, पढ़े लिखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसीलिए कि वो एससी हैं, दलित हैं और मतलब ये जो पुलिस बल है मतलब इनको सब इनके अंडर में है अभी, जो अपने ज़िले का जो जो ज़िले इनके अंतर में आते हैं, तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा लोग कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया होगा कि मतलब पुलिंगें निकलनी चाहिए, ये सब निकलना चाहिए, तो उन्होंने शायद इनकार किया हो कि सही होगा, क्योंकि ये सत्यवाद और ईमान मतलब ईमानदारी से काम करते थे और हमेशा गरीबों की, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हमेशा मदद करते थे, सिद्धांतवादी थे। तो हो सकता है लोगों को कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने दबाव बनाया हो इसलिए मतलब इनको हटाया गया हो, तो उन्होंने अपनी बात मीडिया से ना रख के, किसी से ना रख के, उन्होंने सीधा रिजाइन दे दिया हो। नहीं तो रिजाइन दे दी, लेकिन वो भाजपा ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो उनका कुछ इसी वजह से रीजन है ना, दबाव बनाने के बाद भी मतलब कहा गया हो, उन्होंने झांसा दिया हो कि आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, है ना, अगर आप नहीं भी जीतोगे तब भी हम आपको मतलब कुछ तो पद क्या देंगे। दलित चेहरा होने की वजह से बिल्कुल बिल्कुल उनको लिया जा रहा पार्टी? बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए लिया जा रहा है। एक और कठेरिया जो कमिश्नर थे बताया जा रहा कि वो मुंबई से थे, जो एक लोग कठेरिया बताया जा रहा, उनको भी हटाया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब दलित थे, मतलब एससी थे, तो इनको मतलब जो इनके मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी सोच ऐसी है कि इतनी दलित समाज से होकर इतनी हाई पोस्ट पे पहुंच रहे हैं, ये क्यों पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, इनको गिराया जाए, इनको मतलब मतलब वो दिया जाए और उसके साथ साथ ही अपनी पार्टी से जोड़ा जाए, प्रेशर बना के, दबाव बना के। तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक दलित समाज का व्यक्ति अगर राजनेता बन जाता, मंत्री बन जाता, तो ये अच्छा नहीं लगेगा? मंत्री बनेगा, उसका टाइम होगा सर, कितने दिन रहेगा वो, कितने दिन रहता, बनता बनता नहीं बनता, और राजनेता के कौन जानता है उनको। अब जिससे कमिश्नर है तो उनको हर कोई जानता है, हर कोई गौरव से कहता है। अब जो विधायक बन जाएंगे मतलब वो सही है, दूर गांव के भी लोग कहेंगे कि हाँ हमारे गांव के करीब में गांव पड़ता है गौरन प्रभा, वहाँ के मंत्री बन गए, विधायक बन गए, लेकिन वो गौरव नहीं रहता जो अभी इनका था, कमिश्नर थे। क्या नाम है माता जी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डी है। गुड्डी, ये अस्सी वर्गों को जानती हैं आप? हाँ। कौन है ये? हमारे जेठ है। जेठ है आपके? तो अब वो नौकरी छोड़ के राजनेता बनने कैसे देख रहे हैं आप? अब भाई नौकरी नहीं छोड़ते, बस नौकरी के लिए हम लोग दुख दर्द हैं और करने तकलीफ हो रही है? हाँ, ये समझ लें। अच्छा, घर जब यहाँ आते थे तो आप लोगों से मिलते थे? हाँ, बहुत मिलनसार रहते, सबको बुलाए के अपने बच्चे लोगों को सबको समझाते थे खूब कायदे से रे। हाँ, अब अगर कोई दबिश वाली बात कोई बाहरी आदमी कर दे तो तुरंत भाई कहते कहते जो सांप की बाम भी खाली नहीं जाएगी। अगर हम चले जाए, हम अगर रिटायर हो जाए तो हमारे लड़का तैयार हो जाए, एक हाथ और का, और सबको दुख भोग का करो जाए, उनके ऊपर पता नहीं का दबिश डाली गई जो ऐसा काम हुआ है। ऐसा काम कभी हो तो नहीं, पता नहीं का, हम लोग सब लोग इस दबाव में नौकरी छोड़ी है? और पता नहीं अब का इतो का जाने, मान लो इतनी का पता है अब उनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विवेक है। विवेक जी, अस्सी वर्गों को जानते हो? खूब अच्छे तरीके जानते थे। किस गांव में रहते हैं आप? हम माधोपुर में रहते हैं, बगल गांव में है। अच्छा, बगल गांव में रहते हो। तो कितने बार मुलाकात आपसे हुई उनकी? हमको भाई दो चार बार भाई। 2-4 हुई है। कैसा महसूस करते थे? अपने आदमी बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे और बहुत सभ्यता से बात करते हैं। वो बहुत अच्छी तरीक़े से आदमी उनको मानता है मौजे के अंदर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नौकरी छोड़ने के बाद में उन्होंने रिजाइन जो ये ली है वो गलत लिया है। अच्छा, वो गलत लिया है। तो मतलब गांव के लोग तो नाराज हैं ही, गांव के आसपास के लोग भी नाराज हैं हर नौकरी छोड़ने से। पूरा मौजा इस बात को दुख दर्ज मना रहा है कि उन्होंने नौकरी गलत छोड़ दी है। राजनेता बनना अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लगा, राजनेता बनने का कोई आसार नहीं दिख रहा है ना। उनको मतलब इलेक्शन के लाइन में जब मायावती जैसी अब बैठी है चुपचाप, तो अब बताइए समझिए पहले जिनने कैसा राजनीति करी है। अब तो मान लो ये पहली बार चांस ले रहे हैं, ये पहली बार चांस में कोई उम्मीद है कि मिल जाएगी हमें? जीतने कोई उम्मीद नहीं है? जीतने की उम्मीद हमें तो कोई दिखाई नहीं रही उनकी। और बन भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर बनने के बाद में फिर कोई आज मायावती जैसी मान लो राजनेता को नहीं कोई घासदार हो, अब मान लो उनने तो ये निर्णय अच्छा नहीं लिया है। गांव मौजा पूरा यही कह रहा है, उन्होंने निर्णय अच्छा नहीं लिया। तो ये थे अस्सी वर्गों के ग्रामवासी, उनके परिवार के लोग, जो जिनको बड़ी तकलीफ है उनकी नौकरी छोड़ने से, और उनका कहना यही है कि उनको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि
जो नौकरी में रुतबा और सम्मान था, वो पता नहीं राजनेता बनने पर उनको वो सम्मान वो रुतबा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जीतने को लेकर भी असमंजस जता रहे हैं। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, यूपी तक।